अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अबू बकर है। उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 डे 23 पे बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है जी 7x माइनस 25 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3। अब उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किए हम इसे लेट कर देंगे। पहली वैल्यू को जो है वो a कंसीडर कर दिया जाएगा और दूसरी वैल्यू को जो है वो b कंसीडर कर दिया जाएगा। उसके बाद इसका एलसीएम ले लिया जाएगा। एलसीएम जो है वो आपके पास है x माइनस 4 और x माइनस 3। ये दोनों ही तरफ इक्वेशन के मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ही आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिमिलर वैल्यू से कट जाएंगी, तो आपके पास 7x माइनस 25 बच जाएगा और x माइनस 4 जो है वो x माइनस 4 से एलसीएम में कट जाएगा, इसके साथ x माइनस 3 बचेगा। इधर x माइनस 4 कट जाएगा तो इसके x माइनस 3 कट जाएगा तो x माइनस 4 इसके साथ बच जाएगा। उसके बाद आप पहली वैल्यू जो a के नीचे लिखी हुई है उसको x माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट कर दें। जैसे ही आप करेंगे तो माइनस 4 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू 4 आ गई। अब आप जी ये जो आपने इक्वेशन नंबर 2 बनाई है, इसमें जहाँ पर आपके पास x की वैल्यूज़ लिखी हुई है वहाँ पर आप इसको 4 को पुट कर दें। जैसे ही आप पुट करेंगे तो जहाँ पर 7 4 से मल्टीप्लाई होगा, 7 4 28 और माइनस 25 प्लस 4 और माइनस 3 आपके पास प्लस माइनस होंगे, 1 बचेगा। माइनस 4 और प्लस 4 आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे, आपके पास b 0 आ गया और a की वैल्यू यहाँ पर 1 बचेगा। और 28 में से 25 जो है वो आप माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, तो a की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। इसी तरह जो है वो आपके पास x माइनस 3 को 0 के इक्वल करें, जो b के नीचे दूसरी वैल्यू लिखी हुई है वो माइनस 3 है, उधर जाकर प्लस 3 हो जाएगी, x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। अब आप इसे भी जैसे हमने पहले इक्वेशन में इसे पुट किया था, इसे भी आप इसे दूसरी इक्वेशन में आप पुट कर दें। तो जहाँ जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर आप 3 पुट कर देंगे। तो जैसे ही आप पुट करेंगे तो अब प्लस माइनस 3 आपस में कट जाएगा, तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब आपके पास b की वैल्यू जो है वो माइनस 1 आ गई। 7 3 से 21 और माइनस 25 माइनस हुए तो माइनस 4 आ गया, माइनस माइनस दोनों तरफ कट गया, b की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। अब इसे आप दोबारा से जो है वो इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने दी हुई है उसमें जो है वो a और b की वैल्यूज पुट कर देंगे, तो आपके पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास मौजूद है। ऊपर आपके पास वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, नीचे है आपके पास x माइनस 2 और x प्लस 3। अब आप देखें नीचे वाली वैल्यूज़ को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर है इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ताकि आप इनकी पावर्स को सॉर्ट आउट करके जो है वो सॉल्व कर लें और इनको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6 जो है वो छोटी वैल्यू उसको बाहर रखेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 बड़ी वैल्यू उसको अंदर रखेंगे। जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर को तो प्लस माइनस होगा, एक्स स्क्वेयर कट जाएगा। फिर x को 1 से करेंगे तो x आएगा, फिर माइनस 6 को 1 से करेंगे तो माइनस 6 आएगा। दोनों की अलामतें चेंज होगी, x और 2x आपस में ऐड होंगे तो प्लस माइनस हुआ तो x बचा, 6 और 1 ऐड हुआ तो 7 बचा। आपके पास रिमाइंडर जो है वो आपके पास x प्लस 7 आ गया। ठीक है, अब जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है वो उसको आप साइड पे लिखेंगे, दरमियान में प्लस लगाएंगे और इन दोनों का जो मल्टीपल्स में की शक्ल में जैसे पहले लिखा हुआ था x माइनस 2 और x प्लस 3 की शक्ल में लिख देंगे और दोबारा से इसे एज इट इज़ जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है इसको लेट किया है इसको लेट कर लेंगे। फर्स्ट वैल्यू को जो है वो आप a के ऊपर और सेकंड वैल्यू को b के साथ लिख देंगे। फिर आप दोबारा से इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास इसी तरह दो वैल्यूज़ आएंगी। आप पहले को x माइनस 2 को 0 के इक्वल करेंगे, फिर आप जो है वो x प्लस 3 को जो है वो 0 के इक्वल करेंगे। बारी बारी जो वैल्यूज़ आती जाएंगी उनको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके x की वैल्यूज़ निकालते जाएंगे और जैसे ही आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास दो a और b के आंसर आ जाएंगे। उन्हें आप रिक्वायर्ड जैसे हमने ये इक्वेशन में पुट किया लास्ट में, तो इस तरह आपका पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। आपने पहले उनको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद आपके पास जब इस तरह की वैल्यूज़ आएँ तब उनका मल्टीप्लिकेशन एलसीएम लेना है, फिर उसके बाद आप पुटिंग करके दो वैल्यूज़ निकाल लेंगे।